तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से वेलकम करता हूँ लाइफ सेवर ट्यूटोरियोलॉजी में चैप्टर 14 यानी यूनिट 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 10 के न्यूमेरिकल्स के साथ। ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान हैं, बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, और इतनी स्टेटमेंट भी कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है इस चैप्टर के। ठीक है, कराची बोर्ड के सारे न्यूमेरिकल्स आज हम करने वाले हैं। इसमें हम स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए हुए। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक, पहले न्यूमेरिकल में कहते हैं व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो यानी डेटा में इन्होंने क्या क्या दिया, इन्होंने सबसे पहली लाइन में ही सवाल पूछ लिया इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, क्या होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का आपको पता है नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो रिपल्सिव जो फोर्स होगी ना वो पूछ रहे हैं, वो बता दें आप। ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 ये 3 चीज़ें मिल गई डेटा के अंदर। आइए डेटा में हमने लिखा कि भाई डिस्टेंस जो है वो आर जो है वो 1 मीटर का मिल गया हमें बता दीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। ठीक है, यानी कि हमें बता दीजिए एफ़, मैंने गलती से ई लिख दिया है, हमें बता दीजिए एफ़। ठीक है, लेट मी करेक्ट दिस, ये एफ ई नहीं है, ये एफ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बताना है। और हमारे पास जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने जो कूलम्स लॉ पढ़ा होगा उसमें आप के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यानी ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो Q जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को, लेकिन एलिमेंट्री चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के लिए हम जो चार्ज यूज़ करते हैं, चार्ज का सिंबल यूज़ करते हैं, वो ई यूज़ करते हैं। तो क्यू यानी कि ई, जो कि हमें याद होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वो इतना होता है 1.603 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए वैल्यूज पुट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने क्या किया, क्यू को ई से रिप्लेस कर दिया, ई मल्टीप्लाई बाई ई। ठीक है जी, दोनों ई सेम चार्ज के होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक ही होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। ठीक है जी, तो ये ई से मल्टीप्लाई होकर ई स्क्वायर हो गया अपॉन आर स्क्वायर हो गया। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। तो के की वैल्यू, के कांस्टेंट है बेटा, कूलम्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद रखनी है। बहुत बाज़ औक़ात पेपर में दे भी देते हैं लेकिन याद भी रखनी होती है। तो के की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9, ई की वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 और ब्रैकेट और उसके ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि ई स्क्वायर हो गया। ठीक है, आर हमारे पास 1 मीटर का गिवन है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है जी, अब हमने 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 2.56 एक्सपोनेंट माइनस 38 आया। जब हम इसको 9 एक्सपोनेंट 9 से मल्टीप्लाई कराया और 1 से डिवाइड कराएंगे तो 1 से डिवाइड वैसे ही, मतलब सिर्फ दिखाया है कि 1 के साथ क्या हुआ, इसलिए बता रहा हूँ कि 1 डिवाइड में होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम गायब कर देते हैं, वो हम लिखते नहीं है, ज़रूरी नहीं होता। तो 9 एक्सपोनेंट 9 और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये आंसर आया, एफ इज इक्वल टू 2.3 एक्सपोनेंट माइनस 28 न्यूटन। ये हो गया सॉल्व, इतना आसान न्यूमेरिकल। ठीक है जी, आते हैं हम सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। तो सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या कहते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 3 माइक्रोकूलम, यानी कि इन्होंने बताया कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, Q1 और Q2, Q1 की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम की है और Q2 की वैल्यू जो है वो 3 माइक्रोकूलम की है। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। ये कहाँ पे प्लेस्ड हैं, 5 मीटर के फासले पे प्लेस्ड हैं। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। ठीक है, वट विल बी द कूलम्स फोर्स बिटवीन देम। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके दरमियान का फासला ये है, आप हमें कूलम्स फोर्स बता दीजिए। अब इससे आसान न्यूमेरिकल क्या हो सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम। और आपको पता है माइक्रो क्या होती है, माइक्रो की वैल्यू, माइक्रो का मतलब एक्सपोनेंट माइनस 6। ठीक है जी, तो माइक्रो की जगह हम एक्सपोनेंट माइनस 6 लिखेंगे। ठीक है, और सेंटी का मतलब एक्सपोनेंट माइनस 2। ठीक है, सेंटी का मतलब एक्सपोनेंट माइनस 2। तो हमने क्या किया, इसको एक्सपोनेंट माइनस 2 या फिर जो भी वैल्यू हमारे पास होती है सेंटी में, उसे हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं या एक्सपोनेंट माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हमने आर को निकाल लिया। ठीक है, आर हमारे पास क्या आएगा, 5 एक्सपोनेंट माइनस 2 भी आ सकता है या फिर
0.05 मीटर भी आ सकता है जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो। ठीक है जी, तो वही कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे। कूलम्स लॉ के जो इक्वेशन है F=k Q1 Q2 वैल्यूज़ पुट करेंगे। के की वैल्यू आपको याद हो गई होगी अब 9x/9। Q1 हमें 5 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, 5 माइक्रो, ठीक है, 5 माइक्रो लिख दिया हमने, 5 माइक्रो कूलम लिख दिया। ठीक है जी, Q2 की वैल्यू हमारे पास 3 माइक्रो कूलम दी हुई थी तो हमने 3x⁻6 लिख दिया, क्योंकि माइक्रो का मतलब x⁻6। और सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आर दिया हुआ था तो 5x⁻²। ठीक है, x⁻² कहाँ से आया, यहाँ से आया, और आर का स्क्वायर होता है। ठीक है जी, आर का स्क्वायर होता है तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया। जब हमने ऊपर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, 5 मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये वैल्यू आई 1.5x⁻15। और जब हमने 5x⁻2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू है 0.0025। ठीक है, आइए मज़ीद कैलकुलेशन करते हैं। तो जब हमने ऊपर की दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराया इस ब्रैकेट को 9x/9 से तो हमारे पास ये वैल्यू आई। फिर हमने इससे डिवाइड कराया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, जो कि 54 न्यूटन का है। तो बताइए इससे आसान न्यूमेरिकल हो सकता है क्या? ठीक है जी, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस आपने कूलम्स लॉ पढ़ रखा था तो आपने के लिए बहुत आसान है। तो न्यूमेरिकल 3 थोड़ा सा अलग न्यूमेरिकल है, इसमें हम देखते हैं। इसमें हम बता रहे हैं कि इफ़ 2 माइक्रो कूलम चार्ज इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ 3.42 एक्सपोनेंट 11 न्यूटन पर कूलम, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट। पूछ रहे हैं फोर्स। ठीक है, सिनेरियो क्या दिया हुआ है कि कोई चार्ज है जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पर फोर्स लग रही होती है। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है हम। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, चार्ज का जो अमाउंट है वो भी गिवन है, वट विल द फोर्स ऑन इट, फोर्स कितनी लग रही है ये आप कैलकुलेट करके बता दो। ठीक है, तो आपको चार्ज कितनी गिवन है 2 माइक्रो कूलम की, और माइक्रो का मतलब फिर से वही है x⁻6। और ई जो है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास वो 3.42 x⁻11 का गिवन है। हमें एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी तो ये चीज़ें भी पढ़ी थी, E=F/Q, ये हमने निकाला था। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E=F/Q। हमें क्या चाहिए, एफ़ चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, Q को इक्वल टू के दूसरे साइड भेज दिया तो Q E से मल्टीप्लाई हो गया, F=EQ हो गया। E की वैल्यू है हमारे पास 3.42 एक्सपोनेंट 11 और Q जो है हमारे पास 2 एक्सपोनेंट -6, क्योंकि माइक्रो का मतलब -6 होता है। हमने यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये आंसर भी सही है, लेकिन आपकी बुक में ये आंसर दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है भाई, देखें कितने ज़ीरोज़ हैं, 6 4 8 के बाद कितनी ज़ीरोज़ हैं। अगर पॉइंट यहाँ पर है तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे 1 2 3, तो 6 4 8 लिखने के बाद हम एक्सपोनेंट 3 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक भी आंसर 100% करेक्ट है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। लेकिन बुक में इस तरह से आंसर दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, आप डेसिमल को शिफ्ट करने पे आपके पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है जी, ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल भी हो गया। चलते हैं हम फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। ये कैपेसिटर से रिलेटेड है, बड़े मज़े का न्यूमेरिकल है। इसमें कहते हैं व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। आप बताते हैं कि कैपेसिटर में चार्ज कितनी है। ठीक है, इफ़ अ 40 माइक्रो फैरड कैपेसिटर हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस इट। तो हमें दो चीज़ें गिवन है और एक चीज़ पूछ रहे हैं, एक वोल्टेज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है जो कि 6 वोल्ट का है, और माइक्रो फैरड यानी कैपेसिटेंस गिवन है, 40 माइक्रो फैरड की कैपेसिटेंस गिवन है, यानी कि C=40 माइक्रो फैरड और V हमारे पास है 6 वोल्ट का। हमें फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, चार्ज की वैल्यू, Q बता दें कितनी है। आइए हम देखते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा कैपेसिटेंस के अंदर, Q=CV वाला, यानी कि C=Q/V वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, C=Q/V। हमारे पास क्या गिवन है, C गिवन है, हमें तो Q फाइंड करना है। हमने क्या किया, इक्वेशंस को रीअरेंज किया Q के मुताबिक। C=Q/V होता है, V को हमने इक्वल टू के दूसरे साइड भेज दिया तो Q=CV हो गया। Q=CV हो गया, अब हमने C की वैल्यू डाली 4 एक्सपोनेंट -6 और V की वैल्यू डाली 4। हमें गिवन 4 माइक्रो कूलम गिवन था, सॉरी माइक्रो फैरड गिवन था, तो हमने क्या लिखा
4 माइक्रो, ठीक है, माइक्रो का मतलब -6, इस वजह से -6 आ गया, ठीक है। और V हमारे पास 6 वोल्ट का गिवन था, ये लिख दिया हमने। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 0.0024 आया, ठीक है। फिर वही कहानी, डेसिमल को प्लेस कराएंगे, रीप्लेस करेंगे, देखें कितने एरोज बनाए हैं। डेसिमल यहाँ पर, यहाँ से मैं यहाँ लेके गया, एक बार एक डिजिट, दूसरे डिजिट, तीसरे डिजिट, चौथे डिजिट, ठीक है। तो 4 डिजिट्स मैंने रिप्लेस कराए हैं, तो ठीक है, समझ गए ना एक्सपोनेंट -4 कैसे आया, 2.4 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। आपकी बुक में ये आंसर गिवन है, ठीक है जी। अब हम आते हैं 5वें न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में कहते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान का वो क्या है, 100 वोल्ट, ठीक है। इफ़ एन अननोन चार्ज इज मूव्ड बिटवीन द पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट जिसका जो वोल्टेज 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट का है, इन 2 पॉइंट्स में अगर कोई चार्ज मूव करा दें, ठीक है, जो कि हमें अननोन है, हमें नहीं पता कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, उस चार्ज का अमाउंट क्या है, ठीक है, ठीक है। और उस चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन यानी एनर्जी यूज़ हो रही है वो 500 जूल की है। अब आप चार्ज का मैग्नीट्यूड बता दो, चार्ज का अमाउंट बता दो, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी गिवन है यानी वर्क डन गिवन है, और वोल्टेज गिवन है। अननोन चार्ज है तो उसे नोन करना है यानी पता लगाना है, ठीक है जी। आते हैं डेटा की तरफ। तो हमारे पास 2 चीज़ें गिवन है, एक चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है जो कि 100 वोल्ट का है, वर्क डन गिवन है जो कि 500 जूल का है, अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो फाइंड करना है, यानी क्यू इक्वल्स टू नहीं पता, ठीक है, अननोन है। यूजिंग डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को हम यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन क्या है, ठीक है, हमारे पास गिवन, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, वोल्टेज भी हमारे पास गिवन है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन को रीअरेंज किया, ठीक है। क्यू को इक्वल टू के दूसरे साइड भेजा और वोल्टेज को इक्वल टू के इस साइड भेजा, ठीक है। तो क्यू इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन वर्क डन अपॉन वोल्टेज हो गया। वर्क डन हमारे पास 500 जूल का गिवन है, ये देखिए 500 जूल का, और वोल्टेज हमारे पास 100 वोल्ट का। तो हमने इसको लिख दिया, तो 0 से 2 जीरो कर गए, ऊपर 5 बज गया, नीचे 1 बज गया, तो कितने कूलम आ गए हमारे पास, चार्ज 5 कूलम। ये हमारा 5th न्यूमेरिकल हो गया। 4th न्यूमेरिकल है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स से। तो लास्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से है। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, ये आपने किया होगा। इसमें कहते हैं फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन अ 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, 3 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। उन्होंने बताया कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमने 3 कैपेसिटर्स जोड़ रखे हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर हमने 3 कैपेसिटर्स जोड़ रखे हैं, C1, C2, C3, ठीक है जी। C1 की वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम, C2 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड, कूलम कह रहा हूँ मैं, 3 माइक्रोफैरड, C3 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब इन तीनों की जो मिला के जो कैपेसिटेंस निकलती है वो आप निकाल के बता दो, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो, ठीक है। तो हमने यही चीज़ डेटा में प्लॉट कर दी। C1 4 माइक्रोफैरड का है, C2 3 माइक्रोफैरड का है, C3 2 माइक्रोफैरड का है, CE फाइंड करना है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए हमें पता है क्या होता है, ठीक है, हमें पता है इक्वेशन क्या होती है सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए, क्या होती है भाई, ठीक है, ये होती है, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। ये बात आपने याद की होगी, ड्राइव किया होगा तो ये चीज़ आपको पता होगी। 1/CE इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। आइए वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1/CE इक्वल्स टू 1/C4, ठीक है। C1 की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि 4 थी, प्लस 1/C2, C2 की वैल्यू क्या है भाई, 3 है, ठीक है, और प्लस 1/C3, C3 की वैल्यू क्या है, 2 है, हमने 2 पुट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा 1 मिनट, बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने हर जगह माइक्रो को कन्वर्ट किया है, यानी माइक्रो की जगह माइक्रो की वैल्यू डाली है, यहाँ क्यों नहीं डाली बेटा, ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है, और फाइंड भी वही चीज़ करनी है हमें, ठीक है, फाइंड भी हमें वही चीज़ करनी है, ठीक है जी। कुछ समझ रहे हो बात, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है और 3 डिस्टेंसेस आपको दे दिए गए, कह रहे हैं कि फाइनल डिस्टेंस बता दो, तो आपको उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि यूनिट्स में कोई मसला नहीं होगा इसकी वजह से। समझ आ रही ना बात,
ठीक है जी। तो जब हमने वैल्यूज पुट की और डिवाइड किया, यानी 1/4 किसके बराबर होता है, 0.25 के बराबर होता है, प्लस का निशान वैसे ही 1/3 0.333 के बराबर होता है, प्लस का निशान वैसे ही 1/2 0.5 के बराबर होता है। जब हमने तीनों को प्लस किया, तीनों वैल्यूज़ को प्लस किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 1.083, यानी कि 1/CE की वैल्यू आ गई। हमें तो 1/CE नहीं चाहिए, हमें तो CE चाहिए। देखें, हमें तो CE चाहिए, 1/CE तो चाहिए ही नहीं। तो हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है जी, हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि CE को ऊपर भेज दिया। जब इस साइड को रेसिप्रोकल करते हैं तो ये वाली साइड भी रेसिप्रोकल होती है, तो नीचे 1 होता है, हमें पता है नीचे ये 1 छुपा हुआ होता है, लिखते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कैसे आ गई, CE इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1.083। जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, CE इक्वल्स टू 0.923 माइक्रोफैरड। ठीक है जी, ये थे हमारे 6 न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के। चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स थे। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छी लगी होगी वीडियो, समझ आया होगा। इसी तरह पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।